हमारा परम सौभाग्य है कि आज फिर से आज बलराम गोविंद प्रभु उपस्थित हुए हैं। सबको मालूम है, जैसे हमने बताया था, बलराम गोविंद प्रभु विल बी आउट, तो बाहर वो तो गए थे आउट ऑफ स्टेशन। आने के बाद में बलराम गोविंद प्रभु को बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई, सबको मालूम है। प्रभु जी ही इज द हेड ऑफ आवर डीटी डिपार्टमेंट। इसके अलावा तो बहुत सारी सेवाएं प्रभु जी के पास में है। और छोटी हमारे मंदिर में थोड़ी सी एक तो घटना घट गई थी, सबको मालूम है। और सब भक्तों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनकी सेवा के लिए उन्होंने बड़े उत्साहित होकर के मंदिर के लिए आगे आकर करके वो सेवा कर रहे हैं। तो प्रभु जी बहुत ज़्यादा, आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा बिजी थे। उसके बावजूद भी कल मैंने प्रभु जी से फ़ोन किया तो प्रभु जी ने कहा देयर इज़ नो प्रॉब्लम प्रभु, ओ बस ज़रूर से मैं क्लास लूँगा। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो आज प्रभु जी ने अपना टाइट शेड्यूल से समय निकाल के यहाँ आए हैं, तो हम लोग प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सब लोग अपने को अनम्यूट कर करके हृदय से एक बार इस गेस बलराम गोविंद प्रभु जी के लिए 3 बार हार्दिक हरि बोल बोलकर उनका हर दिल से स्वागत करेंगे सब लोग। हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल, बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरे इस गेस बलराम गोविंद प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। आपका बिजी शेड्यूल के बावजूद भी आज आप हमारे पर कृपा करने के लिए आए। और प्रभु आज हम लोग का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे जगन्नाथ जी से ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए हैं। और इसके अलावा भी हमारे एसएनजी क्लब टाउन से हमारे बहुत नए डिवोटीज आए हैं। तो उन सबका हम लोग हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अजय प्रभु, गीत को आप शेयर कर सकते हैं? यस प्रभु। Am I audible? यस प्रभु जी। यस यस प्रभु। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां स च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचला निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम।
हरे कृष्ण। हरे तो कृष्ण। सब वैष्णवों को और वैष्णवी को आज की जो इस प्रोग्राम में आमंत्रण दे रहे हैं, स्वागत करते हैं। और मैं आशीर्वाद का याचना करता हूँ। सो जो वरिष्ठ वैष्णव है, अध्यक्ष माधव प्रभु, उनसे ताकि कुछ आज की इस क्लास में हम कुछ विचार करें, जिस विचार से हमारा मन की जगह पे जो कष्ट या फिर हर प्रकार की जो बाधाई है, उससे हम दूर हो सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में एक जगह पे सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों की चर्चा में शौनकादि ऋषि कहते हैं सूत गोस्वामी से, इस भागवत के श्रवण करने से, हर दिन बार बार कानून से भागवत के श्रवण करने से एटलीस्ट उस समय के लिए इस भव सागर की जो अलग अलग अचल कुचल जो चीज हो रहे हैं, उससे मुक्ति पा सकते हैं। एटलीस्ट उस समय के लिए ये एक्चुअली भागवत श्रवण का एक महिमा है, एक फल है। तो भागवत श्रवण में हम भगवान के बारे में, भक्तों के बारे में और भक्ति के बारे में सुंदर रूप में जब चर्चा करते हैं और सुनते हैं, उस समय के लिए हम जो भिड़ना में हम हैं, ये भौतिक दुनिया में रहने का एक इमीडिएट गिफ्ट हम सबको मिलता है, वो है दुख। ये दुख तो हर समय है, हर प्रकार के रूप में आता है। जब दुख का कम होता है, उसको हम सुख मानते हैं। तो इस प्रकार के जीवन में एक्चुअल आनंद को पाने के लिए हम भागवत श्रवण करना जरूरी। इस भागवत श्रवण से सिर्फ इस भौतिक दुख से मुक्ति नहीं है, बल्कि भगवान के प्रति प्रेम भी जागृत हो सकता है। ये भागवत श्रवण की महिमा है। इसलिए अभी जो पैंडेमिक चल रहा है, उस पैंडेमिक में भी अब सब भक्त ने समय निकाल के अलग अलग कंसर्न्स, प्रेशर्स होने के बावजूद भी ध्यान पूर्वक यहाँ पे बैठ के सुनने के लिए आप सब आए हैं। इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। साथ साथ मेरे तरफ से जो भी इस समय अभी 1 घंटा की जो है, उस समय आप सबको की सेवा करने के एक मौका मिला है, इसलिए मैं बहुत धन्य मानता हूँ खुद को। और आज की जो भागवत श्रवण, इस सुंदर वैष्णव गीत जो वृंदावन की महिमा को दोहराते हुए रचना किया है, इस गीत से हम चालू करेंगे। इस गीत के बाद हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं। आज विशेष करके रामायण के बालकांड चालू करने का था, बट इस बालकांड के पहले बहुत कुछ कांड हुआ है। बाहर की दुनिया में भी कोरोना के कांड चल रहे हैं, और साथ साथ यहाँ पे गोविंद की भी एक कांड हुआ है। इस कांड में गुजरते हुए मेरे को मन में अभी रामायण के जो बालकांड के ऊपर बोलने के लिए हिम्मत नहीं हो रहे थे, तो मैं सोचा कि कुछ लीला भगवान के राधा गोविंद के बारे में कुछ कहना चाहता था। तो मेरा जो अनुभव ज्यादा तो नहीं है, मैं 2012 से राधा गोविंद की सेवा कर रहे थे, बट मैंने बहुत अलग अलग वरिष्ठ वैष्णवों की अनुभूति और उनकी अलग अलग लीला जो उन्होंने राधा गोविंद के सामने प्रस्तुत किया है, हुआ है, उनके मैं अभी सबको यहाँ पे बोलना चाहता हूँ इस मौका पे। तो हम ये वैष्णव गीत के साथ चालू करके उसके बाद राधा गोविंद के कुछ लीला सुनेंगे, ठीक है। जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ, मदन मोहन। जय राधे
जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी यमुना जय जय महावन कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी यमुना जय जय केशी घाटवंशी भट द्वादश जहाँ सभा लीला कोइलो श्री नंदनंदन केशी घाटवंशी भट द्वादश यहाँ सब लीला कोइलो श्री नंदनंदन श्री नंदा यशोदा जय जय गोपालना श्री दामादि जय जय धेनु वत्सगाना श्री नंदा यशोदा जय जय गोपालना श्री दामादि जय जय धेनु वत्सगाना जय वृषभानु जय कीर्तित सुंदरी जय पौर्णमासी जय वीरनगरी जय वृषभानु जय कीर्तित सुंदरी जय पौर्णमासी जय अभिरनगरी जय जय गोपीश्वर वृंदावन माजा जय जय कृष्ण सखा पटु राजा जय जय गोपीश्वर वृंदावन माजा जय जय कृष्ण सखा पटु जय राम काटा जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन वासी जत जाना जय राम काटा जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन वासी जत जाना जय द्विजापति जय नाग कन्या गाना भक्ति तेज हरा पाइलो गोविंद चरना जय द्विजापति जय नाग कन्या गाना भक्ति तेज हरा पाइलो गोविंद चरण
श्रीराधा मंडला जय जय राधा श्याम जय जय रासलीला सर्व मनोरा श्रीराधा मंडला जय जय राधा श्याम जय जय रासलीला सर्व मनोरा जय जय ज्वाला रस सर्व रस परकीय भावे जहान प्रजते प्रजा जय जय ज्वाला रस सर्व रस परकीय भावे जहान प्रजते प्रजा श्रीजानम पाद पद्मा स्मरा दीन कृष्ण दास करे नाम संकीर्तन श्रीजानम पाद पद्मा स्मरण दीन कृष्ण दास कोये नाम संकीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे श्रील हरिनाम संकीर्तन की पतित पावन हरे कृष्ण महामंत्र की निताये गौर प्रेमानंदे मुखं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। हरि बोल। भागवतम की जो चर्चा
चालू होता है जब पूरा दुनिया एक विपत्ति में जब भगवत गीता की चर्चा भी आरंभ होता है जब दो परिवार के बीच में बड़ा विपत्ति चल रहा है। श्री चैतन्य चरितामृत की चर्चा चालू हुआ है जब भक्त भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के विरह में जब थे। तो हम देखते हैं कि इस जड़ जगत में कोई भी आध्यात्मिक की जो चर्चा जब भौतिक दुनिया की जब विपरीत स्थिति में सिचुएशन में जब है उस समय वहां पे ये चर्चा निकलता है। जैसे कलयुग के आरंभ हो रहे थे उस समय कली की प्रभाव को अलग अलग मुनि ऋषिगण और राजा ऋषि ये सब अपना दिव्य दृष्टि के माध्यम से देख पा रहे थे कि कली का क्या प्रभाव होने वाला है। अभी तो हमको कली का प्रभाव अनुभव कर रहे हैं, पर लगभग 5000 साल पहले जो मुनि ऋषिगण तो उस कलयुग की प्रभाव को दिव्य दृष्टि से देख पा रहे थे। उस समय साधु होने के नाते उनके हृदय में दया की भाव बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो सब इकट्ठा हो गया था नैमिषारण्य में। लगभग वहां पे बताते हैं कि 60,000 के ऊपर ऋषि मुनिगण सब नैमिषारण्य में इकट्ठा होता है। सब जानते थे बिकॉज नैमिषारण्य ऐसा एक पवित्र स्थल है जहाँ पे मीटिंग करते थे। और उस दिन की मीटिंग का एजेंडा क्या है? उस दिन सब मिलके एजेंडा डिस्कशन कर रहे हैं कि इस कली की प्रभाव से किस प्रकार इस पूरा जड़ जगत के जो बद्ध जीव है उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, उनको कैसे संरक्षण देना है। और अलग अलग मुनि का तो अलग अलग आइडिया है, तो सब मिलके एक डिस्कशन में आया, कंक्लूजन में आया कि हम यज्ञ करेंगे। विशाल यज्ञ का आयोजन किया था वहां पे। उस विशाल यज्ञ की इतना आहुति हुआ है, उस आहुति से वहां पे जो भी स्थित ऋषिगण और मुनि की चेहरे काला हो गया। उस यज्ञ के बावजूद भी हृदय में संतुष्टि नहीं हो रहे थे। तो संतुष्टि नहीं हो रहे तो विचार कर रहे थे, बिकॉज उनकी जो कार्य है उसमें कुछ पर्सनल याचना तो नहीं है, पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन कुछ इच्छा नहीं है उनका, ये दूसरों के हित के लिए कर रहे थे। इसलिए भगवान परमात्मा हृदय में स्थित है। तो परमात्मा ये सबकी इच्छाओं को समझ के, क्योंकि वहां पे जो भी बैठे सबका एक ही इच्छा है, किस प्रकार दूसरों की हित करना है। इच्छा को समझ के उसी समय भगवान की कृपा से वहां पे आते हैं सूत गोस्वामी। और सूत गोस्वामी को सब ऋषिगण आदर देते हैं और उनको एक सम्मान के रूप में एक आसन देते हैं। क्यों? क्योंकि सूत गोस्वामी रोमहर्षण सुता के पुत्र है। और आप जानते हैं रोमहर्षण सुता एक बार भागवत की कथा चर्चा कर रहे थे। रोमहर्षण सुता की जो ज्ञान है बहुत तीक्ष्ण है। तो चर्चा करने के समय उसी प्रांगण में बलराम जी, भगवान बलराम आ रहे थे। उनको देखने के बावजूद भी वो अपना आसन से खड़ा होकर उनको नमन नहीं किया है। फिर बलराम जी देखा कि रोमहर्षण सुता के ज्ञान तो बहुत है पर घमंड भी है। तुरंत उन्होंने अपना कृपा का पात्र बना दिया उनको। और बलराम जी जब कृपा दिखाते हैं वो मधुर नहीं होता है, देखने में बहुत कठोर होता है। तो ये दुर्भा की तृण को निकाल के
उसको रोमहर्षण सूता के ऊपर छोड़ते हैं मंत्र बोल के। उससे क्या होता है, रोमहर्षण उसी समय व्यासासन के ऊपर ही अपना देह को छोड़ देते। तो बलराम जी रोमहर्षण सूत को मुक्ति की मुंह में डाल देते हैं, मृत्यु की मुंह में। तो इसको देख के तुरंत सब वहां पे जो भी बैठा स्थित ऋषिगण सब बलराम जी से पूछते, आप इस प्रकार क्यों किया है? यहाँ पे तो भागवत के श्रवण चल रहे हैं, यहाँ पे तो जो वक्ता है उनको ही आपने मार दिया है। फिर उस समय बलराम जी कहते हैं, एक्चुअली धर्म की स्थापना करने के लिए जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, उनको तो धर्म का पालन करना जरूरी है। यहाँ पे तो नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं उनको मार दिया। और उसी समय बलराम जी ने क्या करते हैं, तुरंत वहां पे रोमहर्षण सुता की जो पुत्र सूत गोस्वामी को वहां पे बैठाते हैं सिंहासन के ऊपर और व्यासासन के ऊपर। क्योंकि रोमहर्ष सूत गोस्वामी के हृदय में इस प्रकार की मनोवेदना नहीं चल रहे थे, मेरा पिताजी को बलराम जी क्यों मारा, बल्कि वो देख रहे थे कि बलराम जी की कृपा है। इससे बलराम जी उनको एक हरत देते हैं भागवत श्रवण करवाने के। तो जैसे सूत गोस्वामी को बैठाते वहां पे उन्होंने चर्चा चालू करते भागवत श्रवण। जो भागवत उन्होंने पहले बार परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी जो बता रहे थे, उस चर्चा में सूत गोस्वामी एक साइड में ऑडियंस में बैठे थे। उन्होंने वहां पे नोट्स बनाया, पूरा कुछ उन्होंने समझ गया, फिर इस चीज को वहां पे दोहराया ये 60,000 ऋषिगण के सामने। तो वहां पे सूत गोस्वामी कहते हैं कि इस कलयुग की प्रभाव से बचने के लिए आदमी को क्या करना है, भागवत की श्रवण करना है। शृण्वता स्वतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तोय भद्राणि विधनोति सहरत सता। जब सत्संग में जब भागवत की श्रवण करते हैं, क्या होता है, इस कलयुग के प्रभाव से आदमी बच सकते हैं। और भागवत श्रवण क्या है, भगवान कृष्ण एक किताब के रूप में हमारे सामने आते हैं। जब कृष्ण इस दुनिया को द्वापर युग के अंतिम में जब छोड़ के जाते हैं, वही कृष्ण फिर वापस इस दुनिया में भागवत के रूप में आते हैं। इस प्रकार कृष्ण हम सबको हर प्रकार के मौका देते हैं कि उनको सेवा करने के लिए। एक एक किताब के रूप में भागवत के रूप में आते हैं, पानी के रूप में आते हैं भगवान, इस प्रकार चरणामृत के रूप में, और एक पत्थर के रूप में आता है, वो है श्री विग्रह। ये श्री विग्रह के रूप में जिस भगवान को हम देख सकते हैं, चुन सकते हैं, पकड़ सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं और सेवा कर सकते हैं, वो है श्री विग्रह। ये भगवान की कृपा है। तो हम सोच रहे थे इस प्रकार के हम लोग जूम मीटिंग में सब इकट्ठा हुआ है। जब कली के प्रभाव में, कली का एक राजा है, कली की जो एजेंट है अभी जो चल रहे कोरोना, वो भी एक छोटा राजा है, वो भी क्राउन पहन के जा रहे हैं। उस कोरोना के प्रभाव में पीड़ित पूरा दुनिया के बीच में हम लोग सब बैठे हैं, बल्कि हम एक वन में नहीं बैठे हैं, बट यहाँ पे हम लोग एक जूम, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम सब बैठ के क्या चर्चा करने वाले, कोरोना का क्या अपडेट्स है, क्या चल रहा है, कितना लोग मर रहे हैं, कैसे दफा रहे हैं उनको, कैसे दहन कर रहे हैं, इसके बारे में नहीं। हम भी उसी ऋषिगण और साधुओं की अनुसरण में हम भी यहाँ पे बैठे हैं चर्चा करने के लिए, एक वर्चुअल नैमिषारण्य में भागवत श्रवण करने के। और आज की जो चर्चा में हम सोच रहे थे कि कुछ चीज भगवान
राधा गोविंद के बारे में कुछ कहने के, क्योंकि हमको लगेगा अरे प्रभु कोरोना के स्थिति में हर प्रकार के विचलित लोग गुजर रहे हैं, चल रहे हैं, तो हम इस प्रकार की चर्चा करने से क्या फायदा है, ये बात आ सकते हैं। हाँ, इस चर्चा में शायद कोरोना को कैसे बचाना है, कोरोना से कैसे बचना है, वो तो शायद हमको नहीं बता सकता है, क्योंकि धर्म के हिसाब से जो पालन करना है वो तो हम सबको पालन करना है। इस दुनिया में रहने के, ह्यूमन होने के नाते हमको कुछ रूल्स रेगुलेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से या फिर मेडिकल गाइडेंस के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से जो पालन करना, उसको तो जरूर पालन करना। और साथ साथ हमको ये भी समझना चाहिए कि सिर्फ इस भौतिक दुनिया के धर्म पालन करने से हम खुद को बचा नहीं सकते। इसलिए ऋषिगण कलयुग के प्रभाव आने के समय वो सब बैठ के वहां पे भागवत की चर्चा कर रहे, उनके अनुसरण करते हुए हम भी हमारा वैष्णव धर्म, हमारा सनातन धर्म को अनुसरण करना जरूरी है। तो ये नहीं है कि जब विपत्ति में है तो हम विपत्ति को कैसे सुलझाने में लग गया है और हमारा जो धर्म है उसको छोड़ दिया है, सनातन धर्म। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि सनातन धर्म को पकड़ के अब भौतिक दुनिया की जो जरूरी धर्म को हम पालन नहीं कर रहे। ये नहीं कह सकते है कि भक्त को कोरोना इफेक्ट नहीं करता, भक्त को भी कोरोना इफेक्ट करता है, और कोरोना से खुद को बचा के रहना जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है, सैनिटाइज करके रहना जरूरी है, और साथ साथ हम लोग मन का भी सैनिटाइज करना चाहिए। हरिनाम के माध्यम से, भागवत श्रवण के माध्यम से हम मन को भी सैनिटाइज करना चाहिए, और मास्क से हम लोग मुंह को बंद करना जरूरी है। और साथ साथ हमारा मुंह को कोई एक जो न्यूज आते हैं, जो नेगेटिव न्यूज आते हैं, उसको बोलने के लिए हमको मुंह को बंद करके रखना चाहिए। तो ये जरूरी है, अदरवाइज क्या होता है, हम जितना नेगेटिव एनवायरनमेंट को फैलाएंगे अपना सोशल मीडिया के माध्यम से, उतना लोग की मन की शक्ति कम हो जाता है। तो मन की शक्ति जैसे कम होता है वो फिजिकली भी अफेक्ट करते हैं। कल एक कथा सुना रहते हैं, एक संत एक गांव में प्रवेश करते, जब गांव में प्रवेश करने के समय एक छाया को देखते। एक छाया बहुत बड़ा, एक विशाल राक्षस के रूप में छाया था। तो उस छाया के एक मनुष्य राक्षस के रूप था, उनका एक हाथ में तलवार और एक हाथ में एक रस्सी को पकड़ा था। फिर ये संत ने उस छाया को पूछते हैं, तुम इतना विकृत रूप में क्या कर रहे यहाँ पे? यहाँ पे तो एक्चुअल पूरे आदमी तो नहीं देख रहे, सिर्फ छाया देख रहे हैं। फिर उन्होंने कहते हैं कि मैं एक महामारी हूँ, मेरे को कलिराज और माया देवी के अनुसरण में मैं इस जगह पे आया है, और इस गांव में 100 लोग की मृत्यु करना था। महामारी को फैला के 100 लोग है अपना कर्म के अनुसार, बिकॉज महत कर्म होता है, हमारा सबका एक संचित कर्म को मिलके महत कर्म होता है, उस महत कर्म की वजह से इस प्रकार की बीमारी फैलते हैं। तो उन्होंने आया था बीमारी फैलाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि गांव में मेरे को 100 लोग को मारना 1 महीने के अंदर, इसलिए मैं आया है इस फैलाने के लिए। फिर ये संत सुन के तुरंत उनको लगा कि ठीक है, शायद ये भगवान की जो किया हुआ सृष्टि में एक कार्य है, नियति है, जो लिखा हुआ है भगवान की इच्छा के अनुसार, और कोई लोग के अपना अपना कर्म के हिसाब से होने वाले, तो उनको रोका नहीं हुआ। तो बट संत खुद जाके गांव में भागवत धर्म के ऊपर प्रचार करते थे, और इस प्रचार में कोई भी इच्छा रखते थे वो सब आते थे उनको सुनने के लिए। उस समय उस संत ने भागवत श्रवण के साथ साथ वो सबको प्रेरणा देते थे, पाप कर्म को कम करो, बंद कर दो पाप कर्म करने।
क्योंकि पाप कर्म की वजह ही ये सब चीज होता है। और साथ साथ उन्होंने बताते हैं कि अभी ध्यान रखिए, बिकॉज वो नहीं बोलना चाहते थे कि महामारी आके आपको सबको मारने वाला है। ये तो सत्य है, बट सत्य भी किस प्रकार बोलना है जरूरी है वहां पे। ऐसा बोल देंगे तो सब लोग डर जाएंगे, वो बीमारी आने के पहले ही सब लोग मर जाएंगे वो डर से। इसलिए उन्होंने सबको बताया था कि आप संभाल के रहिए, बीमारी फैल सकते हैं, सब लोग स्वस्थ रहिए, खाने में, पीने में, सोने में, ये सब चीज में स्वस्थ रहिए, संबंध में। इस प्रकार हर प्रकार की उन्होंने प्रेरणा दे रहे थे। और 1 महीने के बाद जब संत वो गांव छोड़ के वापस जा रहे थे, और बाहर जब गांव के बाहर आते हैं, उस वहां पे फिर छाया को देखते हैं, उस राक्षस छाया को। फिर कहते हैं, अरे तुम अभी तक यहाँ पे हैं? हाँ, मैंने अपना कार्य खत्म किया, मैं 100 लोग का मृत्यु करना था, मैं कर दिया है बीमारी फैला के। फिर संत ने कहते हैं कि तुम राक्षस की प्रवृत्ति है तुम्हारा, तुम बोला कि 100 लोग का, बट आपने जान लिया 1000 लोग का। क्यों आपने 1000 लोग का एक किया है? फिर मृत्यु किया। फिर उन्होंने कहते हैं कि नहीं, मेरे को सेवा दिया है 100 लोग का मृत्यु करने का, वो भी कौन कौन है लिस्टेड है। बट क्या हुआ है, जब बीमारी फैल रहे थे, कुछ दूसरा जो 900 लोग है, उसमें कुछ लोग उसको ध्यान नहीं दिया है, उसमें कुछ लोग उसका बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, और आपका बात भी नहीं सुना है। वो लोग पाप कर्म और कर रहे थे, फिर वो उस प्रकार लिस्ट में ऐड हो गया है। और कुछ लोग इस उम्र के ध्यान है को कुछ गड़बड़ कार कर रहे थे, और कुछ लोग उसमें डर से मर गया है। इतना डरा हुआ है कि इतना ध्यान देने लगा, इतना डर के वो मन के लेवल पे बहुत विचलित होके गुजर गया, मेरे वजह नहीं। तो ये जरूरी है ध्यान रखना कि हम इस बीमारी से जब लड़ने के समय जो कली की जो प्रभाव अभी जो चल रहे हैं, लड़ने के समय हम खुद को मन के लेवल पे सैनिटाइज करके रहना चाहिए, और मुंह के लेवल पे जो नेगेटिव एनवायरनमेंट को जो फैलाने वाला जो बात है या फिर चीज को बोलना कम करना है, और इस मुंह से भागवत की, भगवान की चर्चा, भगवान के गुणगान कर सकते हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से जितना नेगेटिव चीज है उसको शेयर मत करना, न्यूज जो जरूर नहीं उस प्रकार की, उसको संभाल के रख सकते। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार के हम इस वर्चुअल मीडिया में हम लोग बैठ के वहां पे आज थोड़ा राधा गोविंद की लीला सुनना चाहता हूँ। अभी तुरंत राधा गोविंद की लीला सुनना, तो मेरे को मन में एक ही बात आ रहा है, तो 26 तारीख की जो घटना हुआ है, जिसको जन्निवास प्रभु ने कहते हैं, ये 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 जो वन की जो फॉरेस्ट फायर की लीला है। बट एक्चुअली हम विचार कर रहे थे, अभी हमारा भागवत क्लासेस में यहाँ पे मंदिर में गोवर्धन लीला चल रहे हैं, और गोवर्धन लीला एक बड़ा विपत्ति थी सब ब्रजवासियों को, क्योंकि उन्होंने सब मिलके इंद्र का पूजा बंद करके वो गोवर्धन की पूजा करने लगे। इस वजह से इंद्र जो देवता है वो बहुत गुस्सा हो गया, और गुस्सा होने के बाद उन्होंने इतना जोर से बारिश उस वृंदावन के ओर रखा है, जो बारिश प्रलय के समय होने वाला था, उस बारिश को उन्होंने पूरा कॉन्सेंट्रेट करके वृंदावन के प्रति रखा है इंद्र ने। जब पता चला कि ब्रजवासी उनको इज्जत नहीं दे रहे करके, यज्ञ भी नहीं किया उनके, तो उस समय कृष्ण ने क्या करते हैं, गोवर्धन को उठाते और सब भक्तों को, सब ब्रजवासियों को उस गोवर्धन के नीचे इकट्ठा कर देते, और इकट्ठा करके हर एक ब्रजवासियों के साथ अपना लीला का आस्वादन करते। आप देखेंगे कृष्ण अलग अलग
समय पे अलग अलग लीला का आस्वादन करते थे। जैसे सुबह के समय पे घर पे अपना माँ की वात्सल्य की अनुभूति करते थे। आज है मदर्स डे, इंटरनेशनल मदर्स डे। एक दिन ऐसा एक रखा है, एटलीस्ट उस दिन तो अपना माँ के प्रति कृतज्ञता दिखाने के। तो आज की जो मॉर्निंग के समय पे कृष्ण माँ यशोदा के साथ लीला का आस्वादन करते थे, और सुबह में और दोपहर तक उन्होंने साक्य रस की अनुभूति करते थे। अपना सब सखाओं के साथ गोचरण लीला में चलते थे वृंदावन के वन में। फिर शाम के समय, हाँ, और स्पेशली शाम के समय वह वापस लौट के आते हैं नंद बाबा के घर पे। वहां पे अलग अलग दासियों को, अलग अलग लोग के साथ तो लीला आस्वादन करते थे। फिर रात के समय गोपियों के साथ। इस प्रकार हर एक समय पे अलग अलग लीला कृष्ण अपना भक्तों के साथ रसास्वादन करते थे। बट एक बार जो रसराज कृष्ण, उनके मन में लगा कि मैंने सब रस के आस्वादन एक ही समय करना चाहता हूँ। एक ही समय साक्य रस, शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, ये सब की रस आस्वादन एक ही समय करना चाहता हूँ। उस इच्छा से जागृत हुआ है गोवर्धन लीला। हम देखते हैं कि जो गिरिराज के अंदर रसराज कृष्ण क्या कर रहे हैं, हर प्रकार की भक्त के साथ हर प्रकार की रस का आस्वादन कर रहे थे। वहां पे गोपी भी है जिसके साथ वो माधुर्य रस की आस्वादन कर रहे थे। वरिष्ठ ब्रजवासी है जिसके साथ वात्सल्य की अनुभूति ले रहे थे, और सखाओं के साथ अलग अलग जोक करके साक्य रस की अनुभूति कर रहे थे, और गोवर्धन को संरक्षण करने में एक स्वामी का रस अनुभूति कर रहे थे। इस प्रकार भगवान गिरिराज के अंदर पूर्ण पुरुषोत्तम, एक पूर्ण हर प्रकार के रस का पूर्ण आस्वादन कर रहे थे। हम 26 तारीख को जो फॉरेस्ट जो फायर की जो ब्रेकआउट हुआ है, पूरा लास्ट ईयर तक हम देखते रहे कि कोरोना के वजह से बहुत भक्त को, स्पेशली जो कांग्रेगेशन भक्त हैं, मंदिर से बहुत दूर में। और नेचुरली जब पहले जब गोविंद की सेवा होते थे, गोविंद की सेवा में एक हफ्ता में लगभग 140 वैष्णव और वैष्णवी सेवा करते यहाँ पे। तो जनेवास वो कहते हैं इस प्रकार की सेवा कोई इस्कॉन मंदिर में नहीं है जिस प्रकार राधा गोविंद की सेवा होता है। वहां पे 140 भक्त एक हफ्ता में राधा गोविंद की सेवा करते, आके डायरेक्ट सेवा। एक सेवा होता है ओके आपने मैनेजमेंट कर रहे हैं कुछ लीडरशिप का या फिर कुछ प्रचार कर रहे हैं, एक तो एक सेवा हो गया, बट डायरेक्ट विग्रह की सेवा में 140 वैष्णव और वैष्णवी। आप हर समय देखते हैं डे डिपार्टमेंट में कोई ना कोई भीड़ हो जाता है, माला की सेवा में हो या फिर कुकिंग की सेवा में हो या फिर पुजारी की सेवा में। तो जनरली कोई भी मंदिर में एक पर्टिकुलर टीम रहते हैं, और वही टीम ऑफ डिवोटीज भक्त सुबह दोपहर शाम को और 7 दिन वही कुकिंग करते हैं। बट यहाँ पे गोविंद की इच्छा अलग है, गोविंद को अलग अलग खाने की इच्छा बहुत है, बिकॉज जगन्नाथ आने के बाद गोविंद को भी इस प्रकार की इच्छा जागृत होगी अलग अलग चीज खाने के लिए। और हर दिन आपका वैरायटी टेस्ट अलग होता है खाने में, क्योंकि टीम अलग आता है सेवा के लिए, तो नेचुरली अलग होता है। और माला में भी हर एक दिन अलग अलग माला होता है, क्योंकि जो भक्त आते हैं माला करने के लिए उनकी टेस्ट अलग है। सो गोविंद को भी हर प्रकार के रस आस्वादन करने का। पर लास्ट 1 साल कोरोना के वजह से बहुत भक्त लोग आ नहीं पा रहे थे, और सिर्फ ओनली वो जो 40 ब्रह्मचारी है वही भगवान की सेवा कर रहे थे, वही खाना बना रहे थे, या फिर वही हर प्रकार माला सेवा भी बंद हो गया था। और उसके बाद इस लीला के माध्यम से जो भक्त कांग्रेगेशन भक्त जो
इस प्रकार की सेवा कर रहे थे, दूर में है, उनको एक साथ फिर वापस लेके आ गया है। ये 26 फायर के बाद भगवान जाने, एक्चुअली ये तो इस साल तो 50 एनिवर्सरी है राधा गोविंद जी। ये पहले मंदिर है इस्कॉन इंडिया में जिस राधा गोविंद के ये साल में 50 वर्ष पूर्ण हुआ है। और हम सोच रहे थे कोरोना की वजह से इतना क्या सेलिब्रेशंस कर पाएंगे, थोड़ा बहुत एक कुछ कर लेंगे, और ज्यादा करने से प्रॉब्लम है गवर्नमेंट की तरफ से भी। और ये 26 अप्रैल की जो इवेंट के बाद ना जाने कुछ भक्त है जो 15 साल से कभी मंदिर से जुड़े नहीं है, 15 साल पहले एक बार आया है, दर्शन करके चला गया, वो भक्त भी अभी राधा गोविंद के बारे में चिंता कर रहे, वो भक्त भी अभी राधा गोविंद के बारे में चिंता कर रहे। मेरे को 2 दिन पहले राधा लंडनेश्वर, लंदन की जो हेड पुजारी माता जी है, माधुरी देवी माता जी, उनका फोन आया है। वो कहते हैं कि एक्चुअली आपका जो मंदिर पहले बार जब बना 1971 में राधा गोविंद की स्थापना किया है, उस समय बिकॉज इंडिया में पहले मंदिर है और प्रभुपाद ने इस विग्रह का नाम दिया राधा गोविंद, जो राधा गोविंद उनके बचपन में बहुत प्यारी विग्रह है, तो वही नाम इधर भगवान प्रभुपाद ने दिया। तो सब लोग का इच्छा रहते थे राधा गोविंद का कुछ सेवा करने की, बट कहते थे कि कुछ समय के बाद लंदन में राधा लंडनेश्वर की विराजमान हुआ, और उस समय माता जी कह रहे थे कि उस समय से हम लोग सेवा में लगे राधा लंडनेश्वर, और लंडनेश्वर और राधा गोविंद देखने में एक ही जैसे, और मंदिर भी बहुत छोटा है लंडनेश्वर, लंदन में जो सोयो स्ट्रीट में। वो माता जी कह रहे थे कि इस 50 एनिवर्सरी के समय इस प्रकार की घटना हुआ है, इसमें एक्चुअली राधा गोविंद की इच्छा हो, जिससे वो पूरा दुनिया के भक्त को जोड़ना चाहते हैं। वो लंडनेश्वर से फिर अलग अलग मंदिर इस्कॉन की, वो सब जगह से मंदिर को फोन आ रहे हैं, बोल रहे कि हम लोग एक वस्त्र बनाना चाहते हैं। राधा रास बिहारी मंदिर से फोन आया है, हम राधा गोविंद के लिए एक नया ड्रेस बना के देंगे। फिर राधा गोपीनाथ चौपाटी मंदिर से भी फोन आया कि हम लोग भी कुछ सेवा करना चाहते हैं। राधा माधव की ड्रेस डिपार्टमेंट है, उन्होंने फोन करके बोला कि हाँ हम भी राधा गोविंद के लिए एक वस्त्र बना के देना चाहते हैं। तो हम देखा कि इस 50th एनिवर्सरी को भगवान ने खुद अपना चला रहे, सो उसमें हम सब जब ऑब्जर्व कर रहे हैं, और विशेष करके जो कांग्रेगेशन भक्त यहाँ पे भी स्थित है, उपस्थित है भक्त, जो 1 साल से उतना कोरोना के वजह से, लॉकडाउन के वजह से आ नहीं पा रहे थे, कनेक्शन नहीं हो पा रहे थे राधा उनके साथ, इस इवेंट के बाद, इस इवेंट होने के तुरंत सब भक्त ने सोच विचार करने लगा कि भगवान को कुछ वस्त्र अर्पण करना है, कुछ चीज करना है, ओके ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा करके कितना भक्त जुड़ गए वापस, और अभी राधा गोविंद के साथ डायरेक्टली रस का आस्वादन कर रहे हैं। जिस प्रकार गोवर्धन के नीचे कृष्ण केंद्रित होके सब ब्रजवासी ने रस आस्वादन कर रहे थे, उसी प्रकार इस 26 के फायर एक्सीडेंट के बाद गोविंद को केंद्रित करके पूरा दुनिया के अलग अलग भक्त ने जुड़ गया है भगवान के साथ। और हम कुछ अभी 12 बजे हो रहे हैं, हमारे पास आधा घंटा है, बोलने के लिए बहुत कुछ है, फिर भी कुछ मैं जो सुना है भक्तों की, मेरा अनुभूति तो बहुत कम है, मेरे ज्यादा कुछ नहीं है, पर जो मैं सुना है भक्तों के माध्यम से वो कहना चाहता हूँ। राधा गोविंद, श्री चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जो विग्रह है ये जिस कोलकाता मंदिर में, उनकी जो हिस्ट्री इतिहास के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। तो
श्रील प्रभुपाद ने जब इस्कॉन की स्थापना वर्ल्ड वाइड में कर रहे थे, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, फिर लंदन, ये सब करने के बाद उन्होंने उनकी पूरा विचार भारत के ऊपर केंद्रित हो गया। तो श्रील प्रभुपाद ने सोचा कि ये जो भारत देश है, वहां पे जो लोग हैं उनके मन में नेचुरली भक्ति है, सिर्फ एक मौका देने से वो भक्ति को ले लेंगे। मैंने इतना प्रचार करके मंदिर बनाया विदेश में, अभी मैं फोकस करना चाहता हूँ भारत में। तो भारत में फोकस करते हुए यहाँ पे भारत में आते हैं और मुंबई में पंडाल प्रोग्राम करते हैं, सूरत में भी करते हैं प्रोग्राम। ये करके फिर एक समय 1971 एक्चुअली 1970 में श्रील प्रभुपाद आके हिंदुस्तान पार्क वहां पे रुकते थे। वहां पे परम पूज्य जयपताक महाराज ने एक जगह रेंट में लिया है, वहां पे भक्त आके रुकते थे। तो उसके बाद 1970 में आके प्रभुपाद कुछ दिन के लिए कोलकाता में थे, फिर वापस उन्होंने लौट के चले जाते विदेश के प्रचार में। फिर 1971 अगस्त में मई में श्रील प्रभुपाद ने सोचा कि मैंने मुंबई में पंडाल प्रोग्राम किया है, उसी प्रकार मैं अभी कोलकाता में करना चाहता हूँ। तो उन्होंने परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, परम पूज्य जयपताका महाराज, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, ऐसा वरिष्ठ वैष्णव को सबको आदेश देते हैं कि आप जाइए अभी मुंबई से, फिर जाके कोलकाता में एक बड़ा पंडाल प्रोग्राम आयोजन करें। 10 दिन के प्रोग्राम होना चाहिए। और प्रभुपाद की बहुत इच्छा था, क्योंकि कोलकाता अपना ही देश है, उनके खुद की जन्म स्थान है। तो इसलिए प्रभुपाद ने बहुत जोर करके बोले, ये मेरा जगह है, ये मेरा बर्थ प्लेस है, यहाँ पे कुछ बड़ा चीज होना चाहिए। 10 दिन के प्रोग्राम आयोजन करते हैं तीनों आके। तो उस समय हिंदुस्तान पार्क में रह के फिर उसी समय परम पूज्य जयपताक महाराज के ने सेवा करते हुए इस त्रिसी अल्बर्ट रोड की जगह को प्रभुपाद के लिए अर्पण करते हैं। यहाँ की जो जमींदार थे, उन्होंने 2 भाई लोग हैं, उसमें एक भाई श्रील प्रभुपाद की जो संस्था के प्रति प्रेरणा लेके इस पैलेस को उन्होंने आधा पैलेस, बिकॉज 2 भाई तो पैलेस को 2 भाग में विभाजित किया है, और एक आधा पैलेस को उन्होंने प्रभुपाद की सेवा में अर्पण करते हैं। त्रिसी अल्बर्ट रोड, इस्कॉन कोलकाता। उस पंडाल प्रोग्राम देशप्रिय पार्क में मैदान में हुआ है। उस होने के उस 10 दिन में श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, बेसिकली पहले बार 1970 में जब आए थे, उन्होंने जयपुर में जाके 3 विग्रह का ऑर्डर दिया था, राधा कृष्ण के विग्रह। क्योंकि प्रभुपाद चाहते हैं कि विदेश में उन्होंने जगन्नाथ की स्थापना किया है, पर राधा कृष्ण की स्थापना अभी तक नहीं किया है 1970 तक। फिर उन्होंने सोचा कि एक्चुअली इन लोग का प्रेम भगवान के प्रति बढ़ाने के लिए राधा कृष्ण की स्थापना करना जरूरी है। सो उन्होंने 3 विग्रह का ऑर्डर किया है जयपुर में। उस तीनों विग्रह का ऑर्डर करने के बाद उस तीनों विग्रह को कोलकाता में हिंदुस्तान पार्क में रखे थे। तो एक विग्रह को जब राधा लॉस एंजलिस में स्थापना कर रहे थे, वहां पे एक विग्रह का सेट को लेके चला गया था श्रील प्रभुपाद ने। वो है अभी की रुक्मिणी द्वारकाधीश। तो एक सेट है जो रुक्मिणी द्वारकाधीश, देखने में लगभग राधा गोविंद जैसे है। तो उनकी स्थापना लॉस एंजलिस में करते हैं श्रील प्रभुपाद। फिर 1971 पंडाल प्रोग्राम में और एक सेट ऑफ विग्रह को निकालते हैं हिंदुस्तान पार्क की जगह से, वो है राधा गोविंद, जिसको 10 दिन पंडाल प्रोग्राम देशप्रिय पार्क के पंडाल प्रोग्राम में प्रभुपाद ने वहां पे रखते हैं। वहां पे उनकी आरती करके वहां पे क्लास देते। और श्रील प्रभुपाद क्लास देने के बाद लगभग हर दिन 20,000 लोग श्रील प्रभुपाद के क्लास सुनने के लिए आते थे। वहां पे उस समय तमाल कृष्ण महाराज, जयपताक महाराज, वो लोग देखते थे कि
इस प्रकार के रेसिप्रिकेशन जो बंगाली में है बहुत स्पेशल लगा। और विशेष करके उन्होंने देखा कि इस बंगाली वैष्णवों को खाने में बहुत अच्छा रहा, इच्छा बहुत। सो हर दिन 20,000 लोग के लिए खिचड़ी, हलवा, आलूदम बनते थे, ऐसा सेव करते था। और लास्ट दिन जो 23 मई 1971 10th डे ऑफ द पंडाल प्रोग्राम, उस दिन लगभग 40,000 लोग उस पंडाल प्रोग्राम में आए थे। और प्रभुपाद ने सब क्लासेस प्रभुपाद ने बंगाली और हिंदी में बोल रहे थे, श्रील प्रभुपाद। और उस लास्ट दिन के रात शाम के समय क्लास होने के बाद श्रील प्रभुपाद के आदेश के अनुसार अच्युतानंद स्वामी महाराज, कमाल कृष्ण महाराज, जयपताका स्वामी महाराज और गोपाल कृष्ण महाराज सब मिलके एक पैलेंक्विन को आयोजन किया। घोड़े की पैलेंक्विन था शायद, और फिर भक्त लोग उठा के रखा था। उस पैलेंक्विन में राधा गोविंद को स्थित करके देशप्रिय पार्क से उन्होंने इस राधा गोविंद ऋषि अल्बर्ट रोड मंदिर में लेके आके वहां पे श्रील प्रभुपाद स्वयं अपने हस्तों के माध्यम से राधा गोविंद की स्थापना करते। और उस दिन भक्त ने बहुत इच्छा प्रकट किया श्रृंगार करने के लिए। और राधा गोविंद का श्रृंगार करते होने के समय अभी दर्शनार्थी करना था, बहुत सब लोग वेट कर रहे थे दर्शन के लिए। तो उस समय पुजारी ने जब भगवान के फ्लूट लगाया, दर्शन के समय देखा कि फ्लूट उल्टा रखा है। बेसिकली फ्लूट इस प्रकार इस तरफ रखना था, फिर उन्होंने क्या किया, फ्लूट को इस तरफ रखा, उल्टा रखा। तो श्रील प्रभुपाद दर्शन के समय देखा राधा गोविंद है, सिर्फ राधा गोविंद। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु भी नहीं थे और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमान भी नहीं थे, सिर्फ राधा गोविंद थे। तो फ्लूट को उल्टा तरफ देख के प्रभुपाद को अच्युतानंद स्वामी महाराज कहते, प्रभुपाद पुजारी ने गलत किया है, फ्लूट को उल्टा रखा है गोविंद का। फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि प्रभुपाद सोचते हैं कुछ समय, फिर राधा गोविंद की तरफ देखते हैं, बोलते हैं कि नहीं, वो सही रखा है, क्योंकि राधा गोविंद है, वो कृष्ण है, वो फ्लूट को कोई भी साइड से बजा सकते हैं, ये जरूरी नहीं एक ही साइड से वो फ्लूट बजा सकते। वो कृष्ण ने फ्लूट को, बांसुरी को उल्टा तरफ भी बजा सकते। और वहां पे सेवा चालू हो गया था। वहां पे नारायणी माता जी हेड पुजारी थी उस समय, जो अभी के समय पे वृंदावन में रहती है माता जी। और नारायणी माता जी, यमुना माता जी के माध्यम से अपने ट्रेनिंग लेके यहाँ पे राधा गोविंद के अलग अलग सेवा करती। और विशेष करके नारायणी माता जी कहते हैं राधा गोविंद को पुष्प के अलंकार बहुत अच्छा लगता है। जब आप देखेंगे कि भगवान को पुष्प के अलंकरण करेंगे, भगवान बहुत सुंदर हो जाते, बहुत आनंद लेते राधा गोविंद। सो नारायणी माता जी कहते हैं कि प्रभुपाद ने हमको आदेश दिया है, भगवान को हर समय पुष्प के अलंकरण होना चाहिए, सुंदर सुंदर पुष्प, स्पेशली कमल के अलंकरण बहुत सुंदर लगते थे। और उस समय विग्रह की सेवा में, राधा गोविंद की सेवा में, एक जगह से एक आदमी को जो पता नहीं प्रेरणा मिला था, उन्होंने लगभग एक साइकिल में लगभग 1 घंटा के दूर से पुष्प को लेके आते थे और राधा गोविंद के लिए रखते थे। और नारायणी माता जी उस पुष्प का सेवा भगवान को अर्पण करते थे। उस समय माला नहीं बनते थे मंदिर में, उस समय तो लोग लेके आते थे, रखते थे, पूजा अर्पण करते थे। और सुबह और शाम को पुष्प की सेवा चेंज होते रहते राधा गोविंद। उस समय तक राधा श्रील प्रभुपाद ने एक छोटा विग्रह की सेवा करते थे अपने पास। प्रभुपाद ने लगभग इतना साल प्रचार करने के समय राधा कृष्ण की स्थापना हर जगह पे तो नहीं हुआ है। तो आप अपने खुद के पास एक राधा गोपीनाथ की विग्रह प्रभुपाद ने सेवा करते थे हर दिन। जैसे राधा गोविंद की स्थापना हुआ है 1971 23 मई को, श्रील प्रभुपाद ने अपने पास जो पूजा करते हुए राधा गोपीनाथ को वहां पे, यहाँ कोलकाता मंदिर में राधा गोविंद के सामने अर्च विग्रह के रूप में रखते थे। अभी भी आप देखेंगे छोटा विग्रह है, इतना छोटा, वो राधा गोपीनाथ
स्वयं श्रील प्रभुपाद ने उनको लगभग एक 6-7 साल सेवा किया है। तो उसके बाद प्रभुपाद चाहते हैं कि अभी राधा गोविंद के एक अर्च विग्रह के रूप में इस राधा गोपीनाथ का सेवा करने। इसलिए आप देखेंगे इस मंदिर में जो अर्च मूर्ति का नाम अलग है और मेन विग्रह का नाम अलग है, क्योंकि जो अर्च मूर्ति है राधा गोपीनाथ लगभग 6 इंच की विग्रह है, वो विग्रह स्वयं श्रील प्रभुपाद ने सेवा करते थे। उसके बाद प्रभुपाद चाहते हैं यहाँ पे रख के उनकी सेवा करो। कुछ महीने के बाद श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य है, उन्होंने मायापुर में तो जगह मिला है ना, श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे अपना घर पे रह के बहुत प्रयास किया और तमाल कृष्ण महाराज की माध्यम से मायापुर में 14,500 रुपए लेके एक जमीन को अपना इस्कॉन के नाम पे रजिस्टर किया है श्रील प्रभुपाद। जो अभी जो कुटिया है जिसमें भजन कुटीर है श्रील प्रभुपाद की, उसका वहां के एक जमीन 14,500 रुपए देके। फिर इसके बाद श्रील प्रभुपाद चाहते हैं कि वहां पे राधा मायापुर चंद्रोदय मंदिर की स्थापना करने का। तो मायापुर चंद्रोदय के लिए आपको विग्रह तो चाहिए, तो श्रील प्रभुपाद का आदेश के अनुसार उनका एक शिष्य ने शायद एक बंगाल के एक गांव से किधर, तो उन्होंने एक महाप्रभु की विग्रह बनाते हैं, एक महाप्रभु की, और प्रभुपाद चाहते उस विग्रह को जाके मायापुर में स्थापना करना है और उनकी नाम होगा मायापुर चंद्रोदय। जब ये विग्रह बन के आया है, तुरंत उस समय तो कुछ नहीं है मायापुर में, सिर्फ जमीन थे, तो उस समय उस विग्रह को यहाँ पे अल्बर्ट रोड में रखा था। और उस समय अल्बर्ट रोड के सेंटर में एक लीडर थे गर्गमुनि प्रभु। फिर उस मायापुर चंद्रोदय महाप्रभु को विग्रह को देख के उनको बहुत अच्छा लगा, इतना सुंदर विग्रह। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, वो थोड़ा उनका फोन आ गया ना, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा, फोन आ गया था। तो गर्गमुनि प्रभु ने बोला, चाहते थे कि उस महाप्रभु इधर रखने के लिए। उस समय वो लीडर आके प्रभुपाद का आदेश था उसको लेके मायापुर जाने के लिए। फिर बहुत वार्तालाप, बहुत डिस्कशन हुआ है। फिर श्रील प्रभुपाद ने बोला कि ठीक है, वो मायापुर चंद्रोदय के इधर ही रहने दो, चलेगा। फिर वही है हमारा जो गौर नटराज। तो एक्चुअली हमारे मंदिर में जो विग्रह है अपना स्वयं इच्छा से यहाँ पे प्रकट हुआ है, अपने स्वयं इच्छा से यहाँ पे प्रकट हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु के विग्रह बना है मायापुर चंद्रोदय के नाम पे, और जाके मायापुर में रहने वाला था, बट उनको यहाँ पे ही श्रील प्रभुपाद ने बोला कि ठीक है यहाँ पे। फिर बाद में एक हैदराबाद के पंडाल प्रोग्राम में इस महाप्रभु भी जाते हैं प्रचार के लिए। तो सब भक्त लोग महाप्रभु को मंदिर से लेके जाते हैं। 1972 और 73 हैदराबाद पंडाल प्रोग्राम, उस पंडाल प्रोग्राम में हम देखते हैं महाप्रभु जाके उधर प्रचार में थे, फिर वापस आके कोलकाता मंदिर में आ जाते। उस समय से महाप्रभु यहाँ पे ही, इनका नाम बना गौर नटराज। क्योंकि अभी प्रभुपाद चाहते हैं कि मायापुर चंद्रोदय और एक विग्रह बनने के लिए, जो अभी मायापुर में प्रभुपाद के क्वार्टर्स में है, एक सुंदर नीम की ना इतना विग्रह छोटा, तो वह है मायापुर चंद्रोदय। फिर राधा माधव की इंस्टॉलेशन मायापुर में करने का इच्छा था प्रभुपाद का। उस समय प्रभुपाद के आदेश के अनुसार राधा माधव की अर्च विग्रह बना था, छोटा जो राधा माधव है, और उनको प्रभुपाद बोले कि जब तक उधर मंदिर नहीं बनेगा उस समय तक उस राधा माधव को यहाँ राधा गोविंद मंदिर में सेवा दीजिए। इसलिए पहले जो राधा माधव जो छोटा विग्रह मूर्ति है जो अभी मायापुर में है,
उनकी सेवा लगभग 1 साल तक यहाँ पे इस्कॉन कोलकाता में हुआ। उसके बाद फिर वहां पे जयप्रताप महाराज ने उनको लेके वहां पे स्थापना किया, जिनका सेवा जननिवास प्रभु करते थे। और 1972 प्रभुपाद चाहते हैं कि रथ यात्रा बड़ा होना चाहिए, और विशेष करके उनके बचपन में भी प्रभुपाद ने 9 दिन की रथ यात्रा करते थे MG रोड में, राधा गोविंद मंदिर के सामने। सो उसी प्रकार प्रभुपाद चाहते हैं और आदेश दिया है जयप्रताप महाराज को, यहाँ पे एक रथ यात्रा 9 दिन की होना चाहिए। सो उसके लिए क्या जगन्नाथ तो चाहिए। सो उस समय प्रभुपाद के एक शिष्य थे, उन्होंने मार्शियस, आई थिंक इस्कॉन मार्शियस, वहां पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की डेटी का ऑर्डर थे। सो यहाँ पे बना था जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, बंगाल में बन के वो जा रहे थे इस्कॉन मॉरिशस। सो उस समय प्रभुपाद देखा कि अरे यहाँ पे कोलकाता में रथ यात्रा होने वाले हैं, अभी रथ यात्रा आने वाले 12 जुलाई 1972 को, फिर यहाँ पे तुरंत लगेगा। फिर जयप्रताप महाराज ने रिक्वेस्ट किया है उस डिवोटीज को कि इस्कॉन मॉरिशस के लिए और एक विग्रह हम भेजेंगे, यहाँ पे तुरंत हमको चाहिए, ये विग्रह बना हुआ है, तो उनको लेके रथ यात्रा में लेके आइए। तो प्रभुपाद का भी परमिशन थे, तुरंत वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मां ने 1972 रथ यात्रा के दिन में आके हमारा मंदिर में स्थापना हुआ है। तो अभी जो वर्ष है, ये जो रथ यात्रा आने वाले अभी, वो भी 50 साल की रथ यात्रा है। उस प्रकार हम देखेंगे पूरा राधा गोविंद महाप्रभु जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सबकी 50 एनिवर्सरी चल रहे हैं, और 50 एनिवर्सरी का रथ यात्रा भी चलने वाला है इस साल। सो जगन्नाथ जाने वाला था विदेश में, बट आ गया राधा गोविंद मंदिर, और इस मंदिर में बहुत कुछ हुआ है। अभी तो हमारे पास समय भी बहुत कम है। तो इस मंदिर में परम पूज्य जयप्रताप महाराज लगभग 10 बार प्रेसिडेंट बने थे। एक बार पहले बार वही प्रेसिडेंट थे, उसके बाद कुछ सेवा या मायापुर में गया, फिर प्रभुपाद बोले कि तुम वापस आओ, इस्कॉन कोलकाता का प्रेसिडेंट बनो, यहाँ पे जरूरी है। फिर बाद में दूसरा बार तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रेसिडेंट बने थे। फिर बाद में तमाल कृष्ण महाराज को जाना था विदेश के प्रचार में, बस पार्टी, राधा दामोदर बस पार्टी करने के लिए। फिर उस समय कोई प्रेसिडेंट नहीं थे, फिर परम पूज्य जयप्रताप महाराज को फिर वापस बुलाया, बोले आप प्रेसिडेंट बनो। उस प्रकार महाराज ने 10 बार इस्कॉन कोलकाता के प्रेसिडेंट बने और साथ साथ अलग अलग प्रेसिडेंट भी थे, गर्गमुनि प्रभु। और विशेष करके इस मंदिर में परम पूज्य परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी महाराज पहले बार भक्तों के प्रभुपाद की किताब के साथ उनका जुड़ा हुआ है। यहाँ पे उन्होंने ढूंढते ढूंढते कोलकाता में इस्कॉन ढूंढते आए थे। उस मंदिर में आने के बाद उनको प्रभुपाद की भक्ति रसामृत सिंधु किताब यहाँ कोलकाता मंदिर राधा गोविंद की कृपा से, है ना, भक्तिचार्य महाराज प्रभुपाद के साथ जुड़ गया है यहाँ पे। उसके बाद 1971 में जननिवास प्रभु भक्ति विद्यान प्रभु महाराज राधा गोविंद की किचन इंचार्ज रहते थे, रह के सेवा किया है। भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह महाराज यहाँ के ब्रह्मचारी थे। तो इस प्रकार अलग अलग भक्त ने यहाँ पे पहले सेवा दिया है। और श्रील प्रभुपाद चाहते हैं कि इस्कॉन कोलकाता जो है गेटवे टू मायापुर होना चाहिए, और उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि एक गेट बन गया है, एक कोलकाता मंदिर, एक गेट की प्रवेश, उस प्रवेश द्वार से सब लोग मायापुर की प्रगति करने, मायापुर को बढ़ाने के लिए एक एक करके भक्त उधर जाके फिर सेवा करने लगे। तो इस प्रकार राधा गोविंद और राधा माधव के बीच में बहुत घनिष्ठ कनेक्शन है। पहले लगभग 1975 से लेके अभी तक लगभग 2010 तक
जो भी राधा माधव के लिए वस्त्र बनते थे वही वस्त्र एक छोटा वर्जन में राधा गोविंद के लिए बनते थे। इसलिए हम पहले भी जो जमाना कपड़ा था भगवान का राधा गोविंद का बहुत पहले की, वो राधा माधव का मैच होता है। दोनों के एक ही जगह बनते थे, एक राधा माधव के लिए जाते थे, एक राधा गोविंद के लिए। सो राधा गोविंद अलग अलग लीला उन्होंने किया है। उसमें विशेष करके नारायणी माता जी जब सेवा कर रहे थे, एक बार एक्चुअली जगन्नाथ के पीछे ऑल्टर में वो बड़ा ड्रेस रूम जो अभी जल गया है वो पहले नहीं थे। तो उस समय एक छोटा रूम थे, उसी में भगवान का वस्त्र रखते थे। वहां पे एक बड़ा विंडो है, उस विंडो से हर दिन एक बम्बल बी, एक मधुमक्खी अंदर आके राधा गोविंद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को प्रदक्षिणा करते थे 3 बार करके, फिर उस विंडो से वापस जाते थे। ऐसा लगभग 1 महीना वो बम्बल भी आके हर दिन। फिर नारायणी माता जी को लगा कि शायद ये कुछ इंसिडेंटल है, बट देखा कि ये जो बम्बल मधुमक्खी है लगभग 1 महीना लगातार हर दिन एक ही समय सुबह दर्शनार्थी के पहले जब भगवान के श्रृंगार हो रहा है उस समय अंदर घुसेगा, 3 बार प्रदक्षिणा करेगा राधा गोविंद महाप्रभु जगन्नाथ बलदेव, फिर वापस निकल जाते थे। और नारायणी माता जी कह रहे थे कि प्रभुपाद उनको एक बार बोला कि देखो, उन्होंने बोले कि यहाँ पे राधा गोविंद की जो विग्रह है इसमें राधा रानी मेन मैनेजर है। यहाँ की राधा रानी सब कुछ मैनेज करती है, गोविंद को क्या खिलाना है और जगन्नाथ को क्या पहनाना है, यहाँ पे किस प्रकार की सेवा होना चाहिए, ये सब राधा रानी की डायरेक्शन में होता है। इसका अनुभूति भी एक बार जन्निवास प्रभु पंकजांगिरी प्रभु शेयर कर रहे थे। बताते कि यहाँ पे राधा रानी की इच्छा नहीं होगा तो कोई भी सेवा में नहीं आ सकते। मान लीजिए राधा रानी को लग गया ये वैष्णव बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनको हमेशा जीवन भर उनको रखेगा सेवा में। मान लीजिए कुछ गड़बड़ हुआ है तो राधा रानी उनको सेट कर देते। तो ये है यहाँ की राधा रानी की महिमा। एक बार कुछ भक्त ने विदेश में प्रभुपाद को पूछे थे कृष्ण किस प्रकार दिखता है। हम वृंदावन गोलोक वृंदावन जाने के बाद कृष्ण कौन सा रूप में दिखता है। फिर प्रभुपाद प्रभु जी आपका म्यूट हो गया पर तो उन्होंने कहते हैं कि आप राधा गोविंद इस्कॉन कोलकाता में जाइए, वहां पे जो राधा गोविंद है उस प्रकार कृष्ण गोलोक वृंदावन में दिखता है। तो श्रील प्रभुपाद की स्वयं वाक्य है ये। और मेरा जीवन में भी देखा, मैं यहाँ इस्कॉन कोलकाता से जुड़ा नहीं था पहले, मैं पूना मंदिर इस्कॉन कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी से जुड़े थे। तो जब परम पूज्य राधानाथ महाराज 2008 में हम सबको आदेश दिया कि आप आके यहाँ पे प्रभुपाद के जन्म स्थान में सेवा करने के लिए, तो उस समय जब मंदिर में आए थे पहले बार, फिर मेरे को याद आया, क्या याद आया, 2004 में पहले बार मैं भक्तों के संग में जुड़ रहे थे। जो पहले मंदिर में जब आए थे वो मंदिर है राधा गोविंद मंदिर। उस समय में लगभग 18 साल की उम्र में थे, मैं स्टूडेंट थे जमशेदपुर में। यहाँ पे आए थे पहले इस्कॉन मंदिर जो आया था राधा गोविंद मंदिर, जन्माष्टमी का दिन। तो मेरे को उतना पता नहीं था कि क्या मंदिर है क्या विग्रह है।
उस समय राधा गोविंद को देखा, मैं देखने के बाद लगा कि बहुत अच्छा विग्रह है। तो उसके बाद मेरा वापस जाने के बाद लगभग 5 साल हो गया। जमशेदपुर में रहने के बावजूद भी कभी कोलकाता नहीं आता था। मैं जाते थे पूना, चौपाटी जाते थे। मतलब 5 साल होने के बाद फिर बाद में गुरु के आदेश के अनुसार यहाँ पे मेरे सेवा स्थित हो गया। फिर देखा कि राधा गोविंद किस प्रकार आकर्षित कर देते, कहाँ का हूँ, कहाँ से कहाँ आ गया। एक हमारा भक्त है जिसका बहुत बीमारी थे, पूरा शरीर में बहुत कमजोर था। उनकी उम्र ज्यादा नहीं था उस समय लगभग उनकी उम्र होगा 14 साल, 14 ईयर्स। तो उनका बहुत बीमारी थे, उनको समझ में आ रहे थे, अलग अलग ट्रीटमेंट में जा रहे थे, अलग प्रकार की चीज चल रहे थे। फिर उनका दोस्त ने बोला कि चलो एक बार इस्कॉन मंदिर, राधा गोविंद मंदिर। ये 2008 की बात है। तो उस समय वो मंदिर में आते हैं, राधा गोविंद के जब दर्शन लेने के बाद तुरंत उनकी हृदय में आनंद होता है। बोला कि इतना सुंदर राधा गोविंद है। वो देख के घर वापस जाते हैं। उस समय से 1 साल के अंदर जो 4 साल की बीमारी नहीं चल रहे थे, 1 साल के अंदर दर्शन के बाद उनका बीमारी सब कुछ ठीक हो गया है। अभी वो भक्त दीक्षित है और परमानेंट राधा गोविंद की इतना सेवा करते हैं, इतना सेवा करते हैं। अभी जो भी उत्सव आप देख रहे हैं, अभी चंदन यात्रा होते थे मंदिर में, ये सबके पीछे में ये भक्त का हाथ है। राधा गोविंद इस प्रकार आकर्षित किया कि उनका पूरा जीवन भर अपना दास बना के रख दिया। हमारे एक डिवोटी है, उनका नाम बोलने के लिए मना किया है, इसलिए यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ। तो इस प्रकार राधा गोविंद अलग अलग प्रकार की लीला किया है। एक बार हमारा मंदिर का स्टैंडर्ड थे, जनिवास प्रभु और पंकज जांगर प्रभु की आदेश के अनुसार वो चाहते हैं कि राधा गोविंद के लिए पूरा बंगाली डिशेस होना चाहिए। वो बोलते हैं कि राधा माधव को इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स में है, मायापुर में है। मुझे आवाज नहीं आ रही है। जने से वो चाहते हैं कि राधा गोविंद के लिए ट्रेडिशनल भोगा होना चाहिए, उसमें कभी आप डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो लगभग पूरा दिन में 56 भोग लगता है भगवान के लिए। अभी तो कुछ प्रॉब्लम हो गया, अभी इस फायर एक्सीडेंट के बाद हमारा रसोई घर पे सब खराब हो गया था, गैस सिस्टम खराब हो गया था, सब कुछ खराब होने की वजह से अभी भगवान को ज्यादा कुछ खिला नहीं पा रहे हैं भोग लगा के। पर भगवान राधा गोविंद के लिए लगभग 56 भोग लगते हैं यहाँ पे। सो उसमें एक आइटम है पनीर सब्जी, तो बहुत जरूरी है। बंगाली को पनीर के बिना नहीं चलता है। सो पनीर सब्जी बहुत होना चाहिए ना। तो एक बार क्या हुआ है, ये 2010 की बात है, सब अलग अलग ग्रुप का माताजी लोग आके सेवा करते हैं। और ग्रुप में भी क्या होता है, कभी एक माताजी का कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पाते, तो लीडर फिर अरेंज करके दूसरों को अरेंज करके सेवा में लगाते। सो एक दिन राजभोग में सुबह में पता चला, कॉल आया कि प्रभु जी, लीडर से कॉल आया, प्रभु जी हमारा एक माता जी नहीं आने वाले हैं, अभी हम लोग कुछ ही लोग आ रहे हैं और मैं खुद नहीं आ पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ सेवा की वजह से। तो फिर देखा कि जब हमारे इंचार्ज, किचन इंचार्ज थे उस समय, राजेश्वरी प्रभु ये सब थे, तो उन्होंने बताया कि वो माता जी ग्रुप आए थे, उनमें किसी को पनीर सब्जी बनाना नहीं आता है। ये बाद में पता चला, एक्चुअली उस समय नहीं पता चला। हम लोग सब हम सेवा में लगे हैं, मैं पुजारी सेवा में था, फिर अलग अलग सेवा डिवोटी। फिर सडनली राजभोग के समय याद आया पूजा इंचार्ज को, अरे ये पनीर सब्जी बनाने वाले कोई है। जब जाके देखा, उस जो टीम में कोई भी माताजी बनाई नहीं पनीर सब्जी।
वो भूल गया, क्योंकि जिसका बीमारी हो गया वो सब्जी बनाती थी उस ग्रुप में, उस दिन कोई नहीं बनाया। फिर विचलित होके फिर ढूंढने लगा, जब आके हमारे हेड पूजा राशेश्वर को प्लेट सजा रहे थे, उस प्लेट सजाने के समय एक बाउल में 2 बाउल में पनीर सब्जी बना के रखा था। ये कौन बनाया? और टीम में कोई नहीं बनाया। तो फिर सोचने लगा क्या हुआ है। फिर उस समय एक माता जी ने उस सेवा में जाए थे, उन्होंने बताया कि पता नहीं एक माता जी सडनली आया, वो हमारे टीम का नहीं है, हमारे ग्रुप का मेंबर नहीं है। सडनली 10 बजे आया है, फिर 11 बजे निकल गया यहाँ से। वो कौन है किसी को पता नहीं था उस ग्रुप में, और ग्रुप का मेंबर नहीं थे वो। फिर लगभग 12 बजे भोग लगाने के समय वहां पे प्लेट में पनीर सब्जी रखा हुआ। तो अभी तक नहीं पता है कि वो पनीर सब्जी कौन बनाया, और वो माता जी कौन आके चला गया, उनका नाम भी नहीं पता था वो हरी भक्तों को। बोल। सो ये है राधा गोविंद। सो राधा रानी अपना मैनेज कर लेती है। जब हम सब लेजी बैठते हैं तो राधा गोविंद अपना मैनेज कर लेते हैं। तो इस प्रकार की लीला 1-2 बार हुआ है। एक बार राधा गोविंद को पोजीशन करना था, बहुत नीचे थे राधा गोविंद। हमारा ऑल्टर अभी जो देख रहे हैं, ये परम पूज्य भक्तिचार महाराज स्वयं अपना हाथों से डिजाइन करके उज्जैन में बनवा के उसको खुद लेके आके यहाँ पे स्थापना किया है। ये पहले प्रोजेक्ट था उज्जैन की पहले ऑल्टर की प्रोजेक्ट में, ये जो ऑल्टर बन के आया है। उसके पहले 2 ऑल्टर थे, प्रभुपाद के समय से एक ऑल्टर थे, 2 ऑल्टर, छोटे छोटे ऑल्टर। तो उस ऑल्टर को जब चेंज किया था, जन्निवास प्रभु आके राधा गोविंद को स्थित कर रहे थे। 2010 की बात है ये। तो उस समय स्थित करने के समय राधा गोविंद बहुत नीचे थे, उनको ऊपर उठाना था। तो एक प्लेटफॉर्म बनाया था, वुडन प्लेटफॉर्म, और उसको ऊपर उठाने के लिए सब पुजारी आ गया सामने। फिर जन्निवास को पीछे से प्रार्थना कर रहे थे हाथ जोड़ के। फिर हम पूछे थे प्रभु से, आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं? नहीं, बिकॉज अभी राधा गोविंद को उठाने वाले हैं, उठा के उस आसन के ऊपर रखने वाले हैं। तो मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि कोई भी गड़बड़ हो वो मेरे ऊपर हो, आपको कुछ नहीं होना चाहिए गोविंद। ये जन्निवास की नम्र भावना है। जो भी गड़बड़ होगा, मतलब उठाने के समय कुछ भी हो सकता है, बिगर गिर सकता है और टूट भी सकता है। तो वो जो भी गड़बड़ हो वो मेरे ऊपर हो करके जन्निवास प्रभु प्रार्थना कर रहे थे। तुरंत उसी समय पीछे की पर्दा की जो रॉड है, पर्दा में रखा हुआ रॉड, वो सडनली जन्निवास प्रभु सिर के ऊपर गिरते। बोलते हैं कि फिर जन्निवास प्रभु कहते हैं कि राधा रानी ने मेरे प्रार्थना को स्वीकार किया है, जो भी होना था मेरे ऊपर हो गया है, अभी उनके ऊपर कुछ नहीं होगा, उनको रख दीजिए आसन पे। तो हमारे मंदिर में हो गया, अभी तो टाइम हो रहा है। और भी लीला है, जगन्नाथ को तो बहुत लीला है, वो तो विशेष करके और एक समय पे हम सुन सकते हैं। तो लगा कि ये इस प्रकार की लीला में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो विराजमान मूर्ति है, श्री विग्रह है, ये पत्थर नहीं है, ये स्वयं राधा गोविंद जी, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु, स्वयं जगन्नाथ बलदेव अपना स्वयं इच्छा से इस कोलकाता मंदिर में आया, स्वयं इच्छा से सबको मौका दे रहे सेवा करने के, और स्वयं इच्छा से भी सेवा से निकाली भी देती उनके ऊपर है। सो हम देखा कि लगभग इतना साल की सेवा करने में बहुत कुछ भी हुआ है। जगन्नाथ, मेरे ज्यादा जगन्नाथ के साथ हुआ है, तो राधा गोविंद के साथ उतना थोड़ा मैं दूर रहता हूँ, और राधा रानी जब डिक्लाइन करेंगे तो फिर मैं नहीं रह सकता हूँ यहाँ, तो इसलिए मैं थोड़ा दूर रह के सेवा करता हूँ गोविंद का। तो बट गोविंद राधा रानी अपना स्वयं इच्छा से यहाँ पे प्रकट होके और प्रभुपाद की कृपा को हम सबके ऊपर दे रहे हैं। तो हम आशा करते हैं ये जो घटना हुआ है या फिर ये जो स्थिति हो रहा है हम सबका, ये सब भगवान ने एक मौका दे रहे हैं राधा गोविंद उनके प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए,
हम देख रहे यहाँ पे कितना भक्त, आप सोच के नहीं हो सकता है कि ये जो जब हुआ है फायर एक्सीडेंट, उसका 2 दिन के अंदर लगभग 10 भगवान के वस्त्र बनने का ऑर्डर हो गया था। मेरे को पता नहीं था, मैं हूँ इंचार्ज के नाम पे यहाँ पे, पर मेरे को नहीं पता, राधा रानी अरेंज कर लिया अपने जो सखा और सखियों के माध्यम से, दासिया और दासियों के माध्यम से। ये है राधा गोविंद। और भी लीला है, वो बाद में हम इसके ऊपर विचार करेंगे। हरे कृष्ण। श्री राधा गोविंद महाप्रभु की जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे बहुत कृष्णा सुंदर हरे प्रभु जी। कृष्ण हरे हरे बोल कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। अदोक्ष माधव हरे जी। एक बार कृष्ण सभी हरे अपने आप को कृष्ण म्यूट कर देंगे, हरे 10 मिनट कृष्ण, और हरि प्रोग्राम करेंगे। बोल, सबको हरि अपने बोल। अपना रिलेशन बता दीजिएगा एक बार, दोस्त माधव प्रभु जी को बोलते हरे हैं। हरि बोल। हाँ प्रभु जी। सब लोग अपने को म्यूट करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु। हरि बोल सब लोग। हरि बोल हरि हरे बोल कृष्णा हरि प्रभु बोल जी। हरे हरे कृष्णा। सब भक्तों से हरि प्रार्थना बोल। करते म्यूट करेंगे सब लोग अपने को। हम लोग हिज ग्रेस बलराम गोविंद प्रभु को अपना हृदय से आभार प्रकट करते हैं। इतनी सुंदर लीला, इतनी सुंदर लीला। हम लोग इतने दिन से जुड़े हैं, लेकिन इतनी सुंदर लीला राधा गोविंद की, इतनी सुंदर लीला है, इतने उनकी प्रभु जी की कृपा है, उनके मुखार बुंद से आज हमको सुनने में मिला, और हम लोग रियली बहुत भाग्यशाली है। और बलराम गोविंद प्रभु ने बताया, जैसे कि हम लोग सुना, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो ये जो हुआ है आज हमारे राधा गोविंद के मंदिर में, जो प्रभु ने बताया कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान, जैसे प्रभु ने कहा कि 50वीं उनकी एनिवर्सरी होने जा रही है, राधा गोविंद ने हम सब पूरे विश्व के जितने भी भक्त मंदिरों ने, जितने भी डिवोटीज है, उनको एक मौका दिया है, एक मौका दिया है राधा गोविंद की सेवा करने का। ये बहुत बड़ी बात है। और प्रभु जी ने जैसे बताया कि पूरे विश्व से फोन आ रहे हैं और सब लोग राधा गोविंद की सेवा के लिए तरस रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी, और कितनी बड़ी प्रभुपाद जी, जो कि हमारे इस्कॉन से संस्कार, वो कितने क्लोज उनसे जुड़े हुए हैं। और कितने बड़े महाराज, तमाल कृष्ण महाराज, जयपताका स्वामी गुरु महाराज, राधा नाथ स्वामी महाराज, सारे महाराज इस मंदिर से कितने जुड़े हैं। ये जोली ने जयपताका स्वामी गुरु 10 बार इस मंदिर के टेम्पल बने हैं। तो प्रभु जी ने, और इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं जो बताया, जो लास्ट की लीलाएं जो बताया प्रभु जी ने, हिज ग्रेस जयनिवास प्रभु की बहुत ही आकर्षक है कि वो उनकी ह्यूमिलिटी, कितने हम्बल है कि उन्होंने, देखिए भगवान शुद्ध भक्तों की सुनते हैं, और तुरंत उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और राधा रानी ने उनकी प्रार्थना को सुना। तो हृदय से अगर हम भगवान की को प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमेशा अवश्य हमारी सुनते हैं। तो प्रभु आपने इतनी तो हमारा ये कर्तव्य बन जाता है, ये सुंदर जो सुअवसर हमें प्रदान हुआ है राधा गोविंद की सेवा करने का, तो इस सेवा का हमको पूरा पूरा लाभ उठाना है। जैसे प्रभु जी ने बताया, भगवान तो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, देखते हैं। जैसे अभी कितना सुंदर बात बताया हिज ग्रेस बलराम गोविंद प्रभु ने कि मुझको खुद को नहीं मालूम है, प्रभु जी हेड ऑफ द डेटी डिपार्टमेंट, लेकिन राधा रानी ने स्वयं अपने 10 उनके जो ड्रेस का अरेंजमेंट अपने आप हो गया। प्रभु बोलते हैं हमने किसी को कुछ नहीं कहा था। तो भगवान के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन हम भक्तों को वो सेवा करने का एक मौका प्रदान करते हैं और हमको उस सेवा का पूरा। तो प्रभु जी, really we are really fortunate and we are really thankful to you for such a nice pastime of राधा गोविंद टेम्पल का आपने बताया। और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि जब भी हमको मौका मिलेगा इस तरह की सुंदर सुंदर लीला हमें बताते रहेंगे। तो हृदय से एक बार हम लोग फिर से हिज ग्रेस बलराम गोविंद प्रभु के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर हार्दिक दिल से धन्यवाद देंगे। सब लोग अपने को
हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कल तो मैं थोड़ा सा कल मैं सोच रहा था प्रभु इतने बिजी हैं राधा गोविंद मंदिर के लिए सेवा के लिए, इतनी मेहनत बहुत तो मालूम नहीं, हम लोग तो गृहस्थ हैं, लेकिन पूरे गृहस्थ मंदिर के लिए सारी रात दिन लग करके पूरी सेवा कर रहे हैं। और इतने बावजूद बिजी होने के बावजूद भी बलराम प्रभु ने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया। प्रभु रियली वी आर थैंकफुल, बार बार आपको धन्यवाद कराते हैं। और हमको इस लीला के माध्यम से प्रभु ने हमको हिंट दिया है, बताया है कि देखिए वी आर सो फॉर्चुनेट, कलकत्ता में हम लोग डायरेक्ट राधा गोविंद मंदिर से जुड़े हुए हैं और इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं और हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए आपको राधा गोविंद के मंदिर में अपने को सेवा करके। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया प्रभु जी बहुत बिजी हैं और फिर भी प्रभु जी बहुत कृपालु। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो शायद प्रभु कैन वी टेक क्वेश्चन? आई थिंक प्रश्न नहीं लेकर के प्रभु जी अपने पार्षद भक्त को अपना रिलेशन व्यक्त करना चाहेंगे तो करते, मतलब इतनी मतलब जिस तरह की अपना मतलब भगवान के प्रति तो हम लोग ऐसे ही जुड़े हुए थे मंदिर, लेकिन ये सब सुनने के बाद तो आज लग रहा है कि मतलब बहुत ज्यादा अंदर से हो रहा है। और मैं अपना 2 मिनट बोलना चाहूंगा प्रभु जी। जरूर, सबसे पहले आप बोलेंगे। प्रभु मेरे को ये लग रहा है कि देखिए हो सकता है कोविड के कारण अपने हो सकता है मंदिर में जैसे होते हैं, जैसे बताए 50th एनिवर्सरी है तो हम लोग भी अभी अपना छोटा सा बर्थडे वगैरह भी मनाते हैं तो घर में बहुत अच्छा डेकोरेशन वगैरह कुछ न कुछ करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। तो भगवान की तो 50th मतलब एनिवर्सरी आ रही थी, तो हो सकता है हम लोग कोविड या कोरोना के कारण कुछ न करते या ऐसे थोड़ा छोटा मोटा प्रोग्राम कर लेते, तो भगवान ने खुद अरेंजमेंट कर दिया कि सब भक्त लग करके अपने आप से पूरा नया ड्रेसेस, पूरा मंदिर का एकदम बढ़िया से श्रृंगार सब करने का अरेंजमेंट करवा दिए। तो हम लोग ये बद्ध जी को कभी भी कुछ नहीं सोचना चाहिए और जितनी अच्छी से अच्छी हम लोग सेवा में लग करके ये अवसर का फायदा उठाना चाहिए। और 23 मई तो शायद इस बार नरसिंह चतुर्दशी भी है उस दिन, 23 मई 24 मई के आसपास में, 25 मई का जो भी है, तो उसमें डबल मौका रहेगा। तो अपने को सबको सेवा में लग करके जितनी कर सके, मेरा यही सबसे रहेगा। हरि हमारे सब और बहुत करके है, बहुत सब भक्त लोग हमारे जगन्नाथ दूत के प्रभु आपको बता दे बहुत इंस्पायर हो रहे हैं सेवा करने के लिए। हमारे विभा माता जी, सब लोग हमारे विजय खेमका प्रभु, विभा माता जी, गोपाल चांदोलिया प्रभु, सब लोग आगे इतना इच्छा करके हम लोग क्या नहीं करते। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भक्त जो अपने सबको इंस्पायर कर रहे हैं। तो स्पेशली मैं आई डोंट हेजिटेट इन टेलिंग कि मेरे को विभा माता जी ने बहुत इंस्पायर किया। मैं बहुत मैं रियली पर्सनली आई एम थैंकफुल। मैंने बहुत कि प्रभु उनका फोन आया कि प्रभु देखिए वी हैव गॉट अपॉर्चुनिटी टू सर्व राधा गोविंद, जगह संगीता माता, गोपाल चांदोले, सबके फोन आया। तो रियली हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि इतने अच्छे भक्तों से हम लोग जुड़े हैं और करके हम लोग आज भगवान की सेवा कर पा रहे। रियली बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। और जैसा कि अजय प्रभु ने कहा कि अगर कोई अपना कुछ रियलाइजेशन बनाना चाहता है, कुछ भी शेयर करना चाहता है तो दे कैन डू। तो वैसे बलराम गोविंद प्रभु का भी तो कि वो उनके पास उतना और समय है कि नहीं, तो शायद बलराम गोविंद प्रभु, अजय प्रभु अभी जुड़े हुए हैं क्या हम लोग से? आई थिंक हाँ है, तो बलराम गोविंद प्रभु हैं। आई एम देयर। तो थैंक यू वेरी मच। तो हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। हम लोग को अद्वैत महादेव प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि जैसे लीडर होते हैं हम लोग वैसे उनके ही पद चिन्हों पर चलते हैं। तो प्रभु जी को हम बोले तो क्या हुआ, लेकिन प्रभु जी तुरंत बोले हाँ तुरंत पता करो कैसे करना है, क्या करना है। और वो इमीडिएटली बोले, एकदम 1 मिनट भी, 1 पल भी टाइम नहीं लगाए सोचने में। तो हम लोग उनके ही पद चिन्हों पर चल रहे हैं, इसलिए हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं कि राधा गोविंद से हम लोग को कनेक्ट करने के लिए। और हाँ, और कोई किसी का कोई कुछ बोलना चाहता है तो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। तो बलराम गोविंद, एनी इंस्ट्रक्शन फॉर अस प्लीज हम लोग पर कृपा बनाए रखिएगा और हम लोग को इसी पर गाइड करते रहिएगा। और हम लोग को ये जगन्नाथ का भी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का भी सुनाइएगा। हाँ प्रभु ने कहा सुनाएंगे।
हाँ, ये भी हम लोग को जरूर से सुनाइएगा, क्योंकि हम लोग को ये वाला नहीं पता है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का कलकत्ता का नहीं पता है पास्ट टाइम्स। कलकत्ता की मंदिर के तो कोई पास टाइम्स नहीं पता थी माता जी, आज तो पहली बार ही सुने हैं। पहली बार हाँ। सुने पहली प्रभु, बार सुने मतलब तो बलराम गोविंद को इसीलिए बहुत सुन करके मन में और मतलब विचलित हो गए कि मतलब और ज्यादा से ज्यादा मतलब सुनने को मिले। हम लोग बद्ध जीव है प्रभु, उतना समझ में नहीं आता, हमारी हाँ। चेतना उतनी है, लेकिन क्योंकि जब हम लोग को बहुत आसान लगने लगता है ना, हम आसान लोग बस लगने सोचते हैं कि मंदिर जा रहे हैं, बस बहुत आसान है, बस आ गए, चले जाके आ गए, हम लोग को बहुत इजी लगता है। लेकिन एक्चुअल में हम तो खुद भी रियलाइज किए, जब हम लोग 2010 में ही हम कनेक्ट हुए थे, और 2010 में ही भगवान को इस तरह से ऑल्टर में वो कह रहे थे। जब थोड़ा दिन पहले था, हम बोले ऐसे कैसे भगवान को रखे हुए हैं, और जब इस तरह ऑल्टर में लगे तो मेरे को कभी इतना वो नहीं था ब्यूटी का, ये सब का। हम जैसे देखे एक बार, हम बोले अरे इतना सुंदर भी कुछ हो सकता है, कोई हो सकता है। बस उसके बाद वहीं के वहीं उसी मंदिर से कनेक्ट हो गए, और फिर जितनी बार हम उस रास्ते में गुजरे हैं, हम मंदिर होते हुए जाते थे। बल्कि अभी हम लोग ज्यादा भक्त बनने के बाद ज्यादा हमको लगता है हम ज्यादा बेकार हो गए। हम पहले तो हर समय उस मंदिर जाते थे, अगर ऑफिस का कोई भी काम हो, पहले मंदिर उतर के फिर काम में निकलना है। तो उस तरह से राधा गोविंद बहुत ही बहुत मेरे हिसाब से एकदम मैग्नेट है। इट इज सो अट्रैक्टिव, इट इज लाइक अ मैग्नेट। हाँ, वो एकदम पुल कर करके आपको लाएंगे। मेरे पास कितना बार इंस्टेंसेस आया है कि मैं छोड़ दूंगी इस्कॉन, लेकिन मेरे को लग रहा था कि बार बार पुल कर करके वो कनेक्ट करके ही रख रहे हैं, छोड़ने नहीं दे रहे थे मंदिर। और उसमें और मैं ऐड करना चाहूंगा कि अभी जो करना है, हमारे जो ब्रह्मचारी और वहाँ पर डिवोटीज रह रहे हैं, हम तो यहाँ रह रहे हैं, हमको मालूम नहीं है, लेकिन वो कितनी मेहनत कर रहे हैं टू रिस्टोर द टोटल सिचुएशन, चीजों को करने के लिए। जब भी मैं बात करता हूँ प्रभु जी से बात किया, पूरे एकदम लगे रहता, रात दिन, पूरा रात दिन ये लगे हुए। तो ये हम लोग प्रभु जी, वो हमसे तो फोटो में भी देखा नहीं जा रहा है, देखा नहीं जा इतना, रहा है। हाँ फोटो में देखा नहीं जा रहा है। मैं सोचती हूँ अभी मेरा घर में थोड़ा काम हो रहा है, थोड़ा सा है, तो इतना मन में मेंटल डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। और ये तो वहां रहते हैं ना, से इतना ज्यादा कि फोटो में देख नहीं पा रहे हैं। देख और नहीं ये पा लोग रहे सब हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, सब क्लीनिंग कुछ कर रहे हैं। क्लीनिंग कर और रहे हैं, सारा रिस्टोर कर रहे हैं। प्रभु आप लोगों ने पूरा अपना ब्लड, पूरा जीवन दे दिया है, और इतनी सेवा कर रहे हैं, उसके बाद भी प्रभु जी लोग इतने खुश रहते हैं, हमको इंस्पायर करते हैं। नहीं प्रभु, आई विल क्लास टुमारो, नो प्रॉब्लम। आई वाज वेरी मच इंस्पायर्ड, थैंक यू प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। और बस हम लोग को इंस्पायर करते रहिएगा, हम सब भक्तों को, और जिससे हम लोग राधा गोविंद से जुड़े रहे, भक्ति से जुड़े रहे, भगवान के आप जैसे शुद्ध भक्तों से हम लोग जुड़े रहे। हरे कृष्णा। विराम करते हैं, क्योंकि प्रभु जी बहुत बिजी है, और अभी प्रभु जी का भी और आगे बहुत आज क्लासेस भी हैं, सेवाएं भी हैं, सब कुछ भी है। ठीक है, तो प्रभु जी ने जैसा बताया, जस्ट प्रभु जी के ऊपर हम लोग छोड़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रभु जी क्लास लेंगे, तो प्रभु जी आपके ऊपर छोड़ते हैं, जैसा भी चाहे आप, जैसा भी आपको कोई लीला के बारे में या रामायण के ऊपर में जैसे आप शुरू करने वाले हैं, जो भी कहेंगे हम लोग के लिए वो बहुत ही इंस्पायरिंग हो, एंड इट विल बी वेरी इंस्पायरिंग। तो यही तो हम लोग विराम देते हैं। हरे कृष्णा। जय प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम लोग प्रोग्राम को विराम दे सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा। राधा गोविंद की जय हो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बलराम को भी एक मिनट, सभी अपने आप को म्यूट करें, प्रभु जी कुछ बोल रहे हैं। बलराम को कुछ बोलना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम तो एक सेवक के रूप में यहाँ पे बैठे हैं, बट भगवान ने आप सबके साथ रेसिप्रोकेट करके इस प्रकार के आयोजन खुद कर रहे हैं। इसलिए मैं खुद को इस प्रकार देख रहा हूँ कि एक कोने में खड़ा हूँ। जो भी जिस प्रकार के आदेश आते हैं वरिष्ठ वैष्णवों से, उस प्रकार के हम आगे बढ़ रहे हैं।
अपना भी व्यू देते हैं, अपना 10 साल के अनुभव जो सेवा का, तो साथ साथ जो भी चीज यहाँ पे सब मिलके जुड़ के डिस्कशनों के डिसाइड हो रहा है उस प्रकार के स्टेप्स ले रहे हैं। अभी राधा गोविंद को उस प्रभुपाद, एक्चुअली प्रभुपाद ने उनके लिए घर बनाया 1971 में। ये घर प्रभुपाद ने राधा गोविंद के लिए दिया है, इसलिए 50 साल में गोविंद उनकी घर देखने के लिए उनके घर पे बैठा है। तो ये एंड आप अब देखेंगे उस रूम पे 2 प्रभुपाद जी है, 2 प्रभुपाद की मूर्ति है, और राधा गोविंद महाप्रभु, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, राधा गोपीनाथ, राधा श्याम सुंदर, और एक शालिग्राम शिला भी है, जो जन्यवास वो चाहते हैं कि उनकी सेवा करने के लिए 1 महीना, तो उनका भी रखा है। सो सबके बीच में इष्टा गोष्ठी चल रहा है 50th एनिवर्सरी के बाद इस कोलकाता का डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए। और इस इष्टा गोष्ठी में शायद हम सब लीडर्स को पता नहीं क्या चल रहा है, बट हम भी सब मिलके इष्टा गोष्ठी कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करना है अभी 2:30 बजे एक मीटिंग है, फिर हमको उसके लिए जाना है। उसमें हम देखा कि इस प्रकार की मीटिंग में जो कांग्रीगेशन लीडर्स जैसे अध्यक्ष माधव प्रभु उसमें विराजमान रहते हैं, तो ये सबकी गाइडेंस में इतना अच्छा लग रहा है कि हमको लग रहा है कि ऐसा ही सेवा करते रहूं इनके आदेश के अनुसार जीवन भर। तो राधा गोविंद प्रसन्न होके मेरे को रखेंगे जीवन भर यहाँ। तो आप सबसे विनती करता हूँ, आप सब अपना अपना घर पे स्थित रहिए, सेफ्टी रखिए कोविड की, और साथ साथ अपना भजन को भी स्ट्रांग रखिए, क्योंकि इंटरनली हम जब स्टेबल रहेंगे तो एक्सटर्नल जो भी चीज हो रहे हैं कोरोना के वजह से या फिर फैमिली के डिस्टर्बेंस है सब, इसको टॉलरेट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ इंटरनल स्टेबिलिटी होगा जब हमारे भगवत श्रवण में, साधना में, भगवान की सेवा में। और राधा गोविंद ने इस प्रकार की लीला किया जिसमें सबको एक मौका दे रहे हैं उनके प्रति आकर्षण बढ़ाने के। एक सेवा करिए। मैं 2004 में आके मेरे को भी पता नहीं गोविंद है, उनको मैंने बोला बहुत अच्छा विग्रह है, बस 5 साल के बाद मेरे को पकड़ के खींच लिया यहाँ पे। सो ये जो राधा गोविंद है बहुत स्पेशल है। गोविंद मतलब जो दूसरों को, जीवों को सेवा के माध्यम से उनके प्रति आकर्षण करते हैं। हाँ, इसलिए उनको अभिधेय विग्रह कहते हैं गोविंद को। तो अभिधेय विग्रह दूसरों को सेवा देते हैं। तो राधा गोविंद स्पेशल है सेवा देने में। और हम जब सोच रहे हैं सब मैनेजमेंट, सब कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया है, मंदिर में बड़ा बिल्डिंग बन गया बगल में, तो थोड़ा पेंटिंग कर लेंगे और हम प्रचार में चलेंगे, ऐसा सोच करके मीटिंग कर रहे थे। उसी दिन पीछे जल गया है, तो भगवान ने सेवा बढ़ा दिया। बोले कि नहीं, सेवा खत्म नहीं हुआ, अब आगे तो रेनोवेशन किया है, अभी पीछे तो मेरा घर के सामने करो रेनोवेशन। तो उस प्रकार के पूरा एक मौका जिसमें सब भक्तों को, वर्ल्ड वाइड भक्तों को जोड़ दिया उनके साथ, उनकी सेवा के साथ। और एक भी वस्त्र उनका पुराना नहीं है। सब 50th एनिवर्सरी में ऐसा सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, पूरा हिस्ट्री उसको हिस्टोरिकल बनने वाला है। होली में भी इस प्रकार की सेलिब्रेशन हो सकता है जैसा अजय प्रभु बता रहे। हरि बोल बहुत हरे कृष्ण, धन्यवाद। स्वामी विराम ले रहे हैं अभी, हाँ। को भी सेवा में। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत बहुत प्रणाम, और बहुत जल्दी हम लोग फिर साथ में सब लोग मिलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, सबको दंडवत। अध्यक्ष महाराज प्रभु मैं विराम ले रहा हूँ। हरे, हाँ विराम। हरि बोल। हरे हम कृष्णा लोग प्रभु प्रोग्राम का जी। विराम दे रहे हैं फिर। हरि बोल सबका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।